हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम फिजिक्स की सेकंड बुक प्रकाश का परावर्तन तथा दर्पण के 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वह न्यूमेरिकल जो पिछले 4-5 साल में बोर्ड में पूछे गए हैं, लेकिन उन न्यूमेरिकल को करने से पहले हमें प्रकाश का जो परावर्तन है उसमें जो दर्पण है दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण, उसके बारे में जानना होगा। उसे जानने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि कब हम फोकस दूरी को पॉजिटिव लेते हैं, कब फोकस दूरी को नेगेटिव लेते हैं, कब वस्तु तक की दूरी को पॉजिटिव लेते हैं, कब वस्तु तक की दूरी को नेगेटिव लेते हैं, कब तक प्रतिबिंब की दूरी को पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेते हैं। आइए जानते हैं। अगर हम बात करें कि हम जब भी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ेंगे तो हम हमेशा दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमेशा जब भी पढ़ेंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण तो हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, और दर्पण सूत्र जो होता है वह होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। पहले यह जानना होगा कि f, b और u क्या है। आपको बता दें, f जो होता है वह दर्पण से फोकस तक की दूरी होती है। जो फोकस होता है दर्पण का और जो ध्रुव होता है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से दिखाते हैं। यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी। और अगर बात करें जो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण में तो यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी होगी। उसके बाद जहां हमारी वस्तु रखी होती है, ध्रुव से उस वस्तु तक की दूरी को हम u से दिखाते हैं। जो u है वह ध्रुव से वस्तु तक की दूरी है। यहां हमने आपको दिखाया है u माइनस का। यहां वस्तु ली है हमने, अगर देखें यहां वस्तु रखी है, ये दर्पण है उत्तल दर्पण, यहां वस्तु रखी है, इसको हमने लिया है, इसको भी हमने u को माइनस का दिखाया है। अभी बताएंगे आपको कि कब कौन सी चीज माइनस की और कब कौन सी चीज प्लस की लेते हैं। अब बात करते हैं v क्या है। v जो है वो वस्तु के प्रतिबिंब तक की दूरी है। प्रतिबिंब तक की दूरी है कहां से? ध्रुव से। हर चीज को हमें ध्रुव से ही नापना है। तो हमने बनाया, यहां आपने देखा होगा ये मैंने वस्तु ली है, वस्तु से मैंने 2 किरणें चलाई हैं। 2 या 2 से अधिक किरणें जब टकरा कर जहां भी आपस में मिलती है, एक जैसे एक टकरा कर ये आई, एक टकरा कर ये वापस गई, यहां पर ये मिले तो यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बना। तो जो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है वह v से प्रदर्शित होती है। दिखाया होगा मैंने आपको। देखिए ये प्रतिबिंब है, ये ध्रुव है, इनके बीच की दूरी जो होगी वह प्रतिबिंब की दूरी होगी, और इसको हमने v से दिखाया है। इसमें माइनस के v से दिखाया है। आप देख रहे होंगे यहां हमने फोकस दूरी को प्लस का लिया है, यहां हमने फोकस दूरी को माइनस का लिया है। यहां वक्रता केंद्र तक की दूरी को ध्यान रखना, जो कोई भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है वो किसी गोले का भाग होता है, एक गोले से मिलकर बना होता है। उसका जो बीच का केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र जो होता है वो फोकस दूरी का डबल होता है, 2 गुना होता है। या ये बोल लो कि फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी होती है। जैसे हमने कहा किसी वस्तु का वक्रता केंद्र 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बताइए। तो जो फोकस दूरी होगी, अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी गारंटेड 20 सेंटीमीटर होगी। हमने कहा किसी वस्तु का जो वक्रता केंद्र है या किसी भी दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो 80 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होगी। या हम उल्टा बोल लें कि किसी वस्तु की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो अगर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वस्तु के से वक्रता केंद्र तक की दूरी डबल हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हम बाद में आपको और समझाएंगे। अभी हम देखते हैं कि कब प्लस की कोई चीज लेते हैं और कब माइनस की लेते हैं। आपने कक्षा 10 में XY तल पढ़ा होगा, अगर ध्यान हो, पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो यहां देख लो। ये XY तल होता है। ये हमने लिया है x अक्ष, जो लिया है x डैश, ये y अक्ष, तो जो लिया है y डैश। तो आप ध्यान रखें कि कभी भी हम इस साइड से इस साइड में चलते हैं, इस जो केंद्र होता है, केंद्र से अगर हम इधर जाते हैं तो प्लस की चीजें को लेते हैं, सबको प्लस से दिखाते हैं। केंद्र से इधर आते हैं तो माइनस की लेते हैं, इसीलिए देखो हमने इसके आगे माइनस लिखा है। इधर जाते हैं प्लस की लेते हैं, इसलिए इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, ताकि ये प्लस में ऑलरेडी होगा। अगर हम ऊपर जाते हैं तो भी चीजें प्लस में लेते हैं, और अगर हम नीचे आते हैं तो चीजें माइनस में लेते हैं। ऐसे ही इन दर्पणों में हम देखेंगे, आगे चल के लेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखा करेंगे। देखिए जैसे समझ लीजिए ये जो चीज है ये x है, इसे आप x माने, और इस वाले पार्ट को आप x डैश माने, इसे आप y माने, और इस वाले पार्ट को आप y डैश माने। ये x अक्ष है
मान लो ये एक्स डैश है, ये बाई अक्ष है, ये बाई डैश है। तो यदि कोई वस्तु इससे इस साइड में रखिए तो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए यहां पर हमने फोकस दूरी पॉजिटिव ली है, यहां पर हमने वक्रता केंद्र तक की दूरी भी जो माइनस में लिए गलत लिए, प्लस की होनी चाहिए। जो वक्रता केंद्र तक की दूरी है आर से दिखाते हैं जो प्लस के लिए। अगर हम देखें इस साइड से इधर चले हैं, हमने वस्तु की दूरी लिए तो माइनस में लिए यू की। और उसके बाद अब अगर इस वाले से आ जाए अवतल दर्पण में देखें, क्योंकि यहां पर हर चीज इसी साइड में है तो वस्तु की दूरी तो माइनस में लिए यू। अगर हम देखें फोकस दूरी वो भी देखो माइनस की लिए क्योंकि हम इस साइड में है। अगर हम देखें वस्तु ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी वो भी माइनस में ली क्योंकि इस साइड में है। हम देखें ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी माइनस में लिए। अगर हम इस साइड में है चीजें माइनस में लेंगे, इस साइड में है चीजें प्लस में लेंगे। अगर ऊपर को है चीजें प्लस में लेंगे, नीचे को है तो माइनस में लेंगे। इन सब बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है। अब इन क्वेश्चनों को करते समय हमेशा प्लस और माइनस की ही गलती होती है, तो उसको जब हम करें तो आप बारीकी से देखना। इसमें 7 सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अगर आप ये 7 सवाल सॉल्व कर लेंगे तो आप अपने आप आगे के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले उन 7 सवालों को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये यहाँ इसमें फोकस दूरी, फोकस इधर क्यों आया, वक्रता के अंदर क्यों आया, इधर फोकस इस साइड में क्यों है, वक्रता के अंदर क्यों है, हम देखें ये चीजें बनती कैसे हैं। ये एक गोले का भाग है, ये पहले कभी गोला हुआ होगा, हमने इसको गोले से काट के निकाला है। तो इसका जो केंद्र होगा, इस गोले का जो केंद्र है उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो पॉइंट होता है उसको हम फोकस कहते हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण जो पॉलिश होती है वो जो इसीलिए उत्तल दर्पण की जो पॉलिश होती है वो अंदर को होती है, और अंदर पॉलिश होने की वजह से वक्रता केंद्र और फोकस उसके अंदर आ जाते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर इस गोले को बनाए तो इस टाइप का बनेगा, तो इसका और इसका जो वक्रता, इसमें जो पॉलिश हुई होती है वो बाहर को होती है, तो इसका वक्रता केंद्र और फोकस इस साइड में रहते हैं। और हमें किरणें हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर चलानी होती है, लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर। तो हमें हमेशा वस्तु को इसी साइड रखना पड़ेगा, इधर भी इस साइड रखेंगे और इस वाले लेंस में भी इस साइड रखेंगे। तो हमेशा चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, आपको वस्तु से ध्रुव से वस्तु के बीच की जो दूरी लेनी है वो हमेशा नेगेटिव लेनी है। अब आपको एक बात याद रखनी है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यह बात आप याद रख लें, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। उत्तल दर्पण से जो वक्रता त्रिज्या है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण कोई हो, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। ये बातें आप नोट कर लें एक कॉपी में, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। इसके आगे की जानकारी सवालों को सॉल्व करते समय लेते चलेंगे, और जो चीज बताने की होगी वो आपको बताते चलेंगे। अब हम पहले न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन्होंने कहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, एक बार डायग्राम देखिए हमने आपके लिए बना के रखा है। उसने कहा है जो फोकस दूरी है एक अवतल दर्पण है। सबसे पहले तो ये जानना है कि बस दर्पण अवतल है या उत्तल है, दर्पण अवतल है या उत्तल है। उन्होंने कहा अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन आप दिख रहा होगा आपको, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। इन्हें कहा जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है और जो वस्तु की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो वस्तु रखी है वह फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, वो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, क्योंकि फोकस की दूरी उसने कहा 15 सेंटीमीटर है, और जो वस्तु की दूरी है, हमने वस्तु रख दी है ए और बी, जो वस्तु रखी है ए और बी, इसके दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण के सामने रखी है। तो उसने कहा इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। उसने कहा एक वस्तु, पहले देखो सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है कि आप पहले सवाल को समझ लें। सवाल समझने के बाद आप ये देखें कि क्या क्या दिया है, और उसके बाद ये देखें कि क्या ज्ञात करना है। उसके बाद देखें कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं जिससे कि वो ज्ञात हो जाए। ये 3 बातें आपको बहुत याद रखनी है। सबसे पहले कि सवाल क्या कह रहा है, क्या क्या दिया है। दूसरी बात क्या ज्ञात करना है, और जो ज्ञात करना है तीसरी बात ये रखनी है कि वो किस फार्मूले से आएगा। तो इस तरीके से तो आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अन्यथा आपने अगर सवाल को ही नहीं समझा तो फिर क्वेश्चंस को करना बहुत टफ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा
कि एक वस्तु है जो अवतल दर्पण के सामने रखी है, ये हमने रख दी है ए बी, लेकिन उन्होंने कहा जिस अवतल दर्पण के सामने रखी है उस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। और देखिए मैंने फोकस दूरी डायग्राम में माइनस की लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके इस साइड में फोकस है, इसका अवतल दर्पण का फोकस इधर होता है, इसलिए फोकस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, इसका मतलब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखिए। अवतल दर्पण में अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब इसके पीछे बनता है। यह बात हमें पहले से ही पता होनी चाहिए, नहीं पता हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई भी वस्तु फोकस से इस साइड रखी है तो बस उसका प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वो इसी ओर बनता है। इसलिए जब भी वस्तु फोकस से इस साइड रखी होगी तो प्रतिबिंब की जो दूरी आएगी वो ऋणात्मक आएगी, और जब भी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगी हमेशा प्रतिबिंब पीछे बनता है, आभासी बनता है। इसीलिए जो फोकस दूरी, जो भी प्रतिबिंब की दूरी आएगी वो धनात्मक आएगी। सवाल पूरा पढ़ते हैं फिर से एक बार देखिए। उसने कहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। जो इसकी ऊंचाई दी है वो कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई भी दी है 8 सेंटीमीटर, कोई 8 सेंटीमीटर की वस्तु रखी हुई है। इसकी फिलहाल अभी हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है। उसने कहा दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जब भी वह अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति को पूछे तो आप पहले प्रतिबिंब को ज्ञात कर लें, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कर लें। जहां ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वही उसकी स्थिति कहलाती है। देखिए हमने पहले से लेकर रखा है, हमने लिखा है फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर। यह आपको समझ आ गया होगा कि माइनस क्यों लिया है। उसके बाद हमने लिखा ध्रुव से वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर। ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस में क्यों ली? क्योंकि हम इस साइड में हैं। अब हमें उन्हें स्थिति ज्ञात करने को कहा, तो हम स्थिति ज्ञात करने से पहले हमने पहले से लिख के रखा है कि ध्रुव से हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रतिबिंब की दूरी को, और इसको हम v से दिखाते हैं। अब हम दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से अगर हम देखें 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अगर दर्पण होता है तो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस होता है तो बीच में u के आगे माइनस आ जाता है। हमारे पास 1/f का मान दिया है, कितना है? -15 बराबर v का हमें ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही रखेंगे, प्लस u का हमें दिया है -10। 1/-15 बराबर 1/v, प्लस की माइनस होगी तो -1/10। ये वाला पार्ट माइनस का है, हमें v मान याद करना है, इसलिए v वाले को एक साइड रखेंगे और ये माइनस वाला पार्ट उठाकर इस साइड ले आएंगे। देखिए जब हम लाएंगे तो यहां -1/10 इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा। यहां ऑलरेडी -15 है, इसको ऊपर लिख के इस तरीके से लिख लेंगे -1/15 इक्वल टू 1/v। आराम से इन दोनों का एलसीएम लेंगे। हमने 10 और 15 दोनों को एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना सीखे कि दोनों को नीचे नोट करना है, नीचे इंटू का निशान लगाना है। इसकी गुणा इससे कर दी, 15 1 कम 15, इसकी इससे -10 1 कम 10 बराबर 1/v। 15 में से 10 गए, बचे 5। नीचे गुणा नहीं करेंगे, पहले कैंसिल करेंगे। 10 × 15, 5 1 कम 5, 5 3 15, यहां बचा 1/v। ऊपर 1 बचा, नीचे 10 बचा, इंटू 3 बचा बराबर 1/v। 1/b इस साइड लिख लो, इनकी इंटू कर लो। 1/b बराबर 1, 10 3 30। अगर हम ध्यान दें, इसको पलट के लिख दें, या ये 30 1 कम 30, 20 b 1 कम b, तो b का मान आएगा वो आएगा 30 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। हमें पहले से ही पता था कि जो b का मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थिर थी, इसलिए वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखिए, जब उन्होंने कहा वस्तु की स्थिति बताइए तो हम कहेंगे अतः दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यह पहला सवाल था, एक बार फिर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट कर लें। और फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसके आगे के सवाल अब हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं।